आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 6 अप्रैल 2023 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या दे रखा है कि द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ द सीरीज। इस सीरीज का अपने के पास क्या कर रहा है कि 20 टर्म्स, हमारे पास 20 टर्म का सम बताने हैं। चलो यहाँ से अपने के पास जो सीरीज दे रखा है वो सीरीज किसके बराबर दे रखा है, इसको एस से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। 5 + 11 + 19 प्लस टर्म्स 29 प्लस टर्म्स और 41 प्लस टर्म्स डॉट 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 एंड सो ऑन। कहाँ तक निकालना है अपने पास, 20 टर्म्स तक निकालना है। अब देखो यहाँ से अपने पास ना ये एपी बन रहा है ना जीपी बन रहा है, कुछ तो दिख ही नहीं रहा है। तो यहाँ से अपने पास क्या करो, इस दोनों का डिफरेंस बताओ तो कितना जाएगा। 11 में से 5 जाएगा तो अपने के पास कितना जाएगा, तो 6 5 11। यहाँ से इस दोनों का डिफरेंस बताओ, इस दोनों का जैसे ही डिफरेंस 19 में से 11 जाएगा तो अपने के पास कितना जाएगा, तो 8 के बराबर। ठीक है, इस दोनों का डिफरेंस बताओ, तो 29 में से ये आ गया अपने पास 10 के बराबर। 29 में से 41 जाएगा तो अपने के पास 41 है ना। 29 में से 41 जाएगा तो अपने के पास कितना जाएगा, तो 9 में से 11 में से 9 जाएगा तो 2 के बराबर, यानी आ गया 12 के बराबर। हाँ या ना। ठीक है, अब देखो ये वाले एपी में बन रहे हैं, ये वाले अपने पास किस में बन रहे हैं, एपी में। अगर फर्स्ट डिफरेंस एपी में बन रहा है तो एक तो तरीका ये है कि इसका जो अपने के पास ए एन होगा या टी एन होगा वो ए एन स्क्वायर प्लस टाइम्स बी एन और प्लस टाइम्स सी फॉर्मेट का होगा। एक तो तरीका हमारे पास क्या है, ऐसा है। ठीक है, इसकी मदद से ए वन, एन की जगह 1 डालोगे तो अपने पास ए वन आ जाएगा। एन की जगह 2 डालोगे, इससे कंपेयर कर दोगे। एन की जगह 3 डालोगे, इनसे कंपेयर कर दीजिए। ए वन ए बी सी निकाल लीजिए आराम से। ठीक है, एक तो तरीका ये जो कि अपने पास थोड़ा सा लेंदी है। दूसरा तरीका ये है कि हम क्या करते हैं, ये जो एस है ना, इसको अपने के पास शिफ्ट करके लिख लेते हैं। तो 5 के बाद अपने पास 11, 11 के बाद अपने पास कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। 19 के बाद अपने के पास आ जाएंगे 29 प्लस टर्म्स डॉट 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 प्लस टर्म्स लास्ट जो टर्म हो जाएंगे वो एन के बराबर हो जाएंगे। इस दोनों का अपने के पास क्या कर लीजिए, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। सब्ट्रैक्ट करने तो आता होगा, मैं इतना तो मान करके चलता हूँ। जैसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस हुआ, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, तो ये हमारे पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो ये तो कैंसिल आउट होकर के 0 आ गया। यहाँ से बताओ तो ये आ गया अपने पास 5 प्लस टर्म्स अपने पास बताओ तो 6 के बराबर। यहाँ से अपने पास बताओ तो ये 19 में से, ये 19 में से 11, ये ऊपर ही वाला आ जाएगा ना। 8 + 10 + 12 और प्लस टर्म्स डॉट 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 माइनस टर्म्स ए एन के बराबर। ए एन को इधर भेज दो। जैसे ही ए एन को इधर भेजेंगे तो बताओ तो ए एन इक्वल टू हमारे पास किसके बराबर जाएंगे, 5 + 6 + 8 + 10 + 12 प्लस टर्म्स डॉट 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 डॉट, कहाँ तक अपने के पास ये आ गया। अब इसको गौर से देखो, ये हमारे पास किस में बन रहा है, तो दिस वन इज एपी। ठीक है, एपी जिसमें अपने पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है। बताओ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है वो हमारे पास n+1 टर्म्स है। जब यहाँ से लेकर यहाँ तक n+1 टर्म है, n+1 में अगर हम 2 टर्म घटा देते हैं, एक कौन कौन से, तो एक ये वाले और एक ये वाले, तो हमारे पास ये वाले टर्म बचे। तो अपने पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ जाएंगे, तो n-1 टर्म्स आ जाएंगे। n-1 टर्म का सम बताओ, तो n इक्वल टू आ गया अपने पास 5 + n-1 और अपॉन में 2 के बराबर बराबर, और इनटू किस तरह आ जाएंगे, तो 2a, तो ये आ गया अपने के पास 12 के बराबर। प्लस टर्म्स ये आ गया n-1 और माइनस टर्म्स 1 और इंटू डी। डी हमारे पास किस तरफ, 8 में से 6 जाएगा तो 2 के बराबर। चलो यहाँ से अपने के पास ए एन आ गया। एन बताओ तो किस तरह आ जाएंगे, 5 + n-1 और अपॉन में 2, यहाँ से आ गया अपने पास 12 प्लस टर्म्स किस तरह हो जाएंगे, तो यहाँ से बताओ तो ये आ गया अपने पास 2n और माइनस टर्म्स 4 के बराबर। इतना तो कैलकुलेशन आनी चाहिए, नहीं आता है तो अपने पास चुल्लू पर पानी में डूब करके मर जाओ। तो n-1 और अपॉन में 2 के बराबर, यहाँ से अपने के पास 12 में से 4 जाएगा तो 8 और प्लस टर्म्स किस तरह आ जाएंगे 2n के बराबर। यहाँ से अपने के पास सॉल्व कर लो तो an तो ये आ गया। यहाँ से अपने के पास यहाँ पर जगह ही नहीं, ऊपर सॉल्व कर लेते हैं। जैसे अपने के पास ऊपर सॉल्व करेंगे तो किस तरह हो जाएंगे, an बता दो तो ये आ गया अपने पास 5 + n-1 और अपॉन में 2 के बराबर, और इंटू अपने के बराबर जाएंगे। यहाँ तो 2 को हटा देते हैं, 2 को कैंसिल आउट ही कर देते हैं। बताओ तो जैसे 2 कैंसिल आउट होंगे तो किस तरह आ जाएंगे, n प्लस टर्म्स 4 के बराबर। इसको अपने के सॉल्व कर लो तो an इक्वल टू किस तरह हो जाएंगे, 5 और प्लस टर्म्स ये आ गया n स्क्वायर के बराबर, और प्लस टर्म्स 4 में से 1 जाएगा तो 3n के बराबर, और हाँ या ना माइनस टर्म्स 4 के बराबर। तो यहाँ से अपने पास an किसके बराबर हो जाएंगे, तो n स्क्वायर प्लस टर्म्स ये आ गया 3n के बराबर, और ये आ गया अपने पास प्लस टर्म्स 1 के बराबर। ये हमारे पास क्या आ गया, an आ गया। जैसे हमारे पास an आ गया, अपने पास सिग्मा लगा दो। सिग्मा अपने के पास 1 से लेकर के 20 तक, यहाँ पर जगह नहीं, अगले पेज पे चलते हैं। तो यहाँ से अपने के पास सिग्मा, यहाँ से अपने के पास सिग्मा an बताओ तो n इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक, तो n इक्वल टू 1 से लेकर के 20 तक। जैसे ही 1 से लेकर 20 तो सिग्मा an अपने के पास क्या है, तो an है अपने के पास n स्क्वायर माइनस 3n के बराबर, n स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 3n के बराबर और प्लस टर्म्स 1 के बराबर। अभी अपने का सिग्मा 1 से 20 तक हम निकाल देंगे। तो सिग्मा n स्क्वायर बता दो तो n इंटू n प्लस 1 और इंटू किस आ जाएंगे 2n प्लस 1 के बराबर, और होल अपॉन में 6 के बराबर। 3 इंटू अपने का सिग्मा n किस बराबर हो जाएंगे, तो n इंटू n प्लस
तो यहाँ से अपने पास डायरेक्ट लिख लो n इंटू n प्लस 1 और अपॉन में किस तरह आ जाएंगे 2 के बराबर और प्लस टाइम्स n के बराबर। चलो यहाँ से अपने के पास n की जगह क्या चिपका दो, तो n की जगह अपने के पास इसमें क्या करो, n की जगह हम 30 चिपका दे, सॉरी 30 नहीं बल्कि अपने के पास 20 चिपका दो। जैसे ही 20 चिपकाएंगे तो ये आ गया 20 मल्टीप्लाइड बाई 21 मल्टीप्लाइड बाई 41 डिवाइडेड बाई अपने के पास 6 के बराबर। प्लस टाइम्स ये आ गया अपने के पास 3 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ से बताओ तो ये आ गया 20 मल्टीप्लाइड बाई 21 और डिवाइडेड बाई 2 के बराबर। प्लस टाइम्स ये किस तरह आ जाएंगे 20 के बराबर। इसी को अपने के पास सॉल्व कर लो तो ये आ गया 2 दहन के 20 के बराबर, 2 तिया 6 के बराबर, 7 तिया 21 के बराबर, 2 दहन के 10 के बराबर। तो यहाँ से अपने कैसे बताओ तो 70 मल्टीप्लाइड बाई 41 के बराबर, प्लस टाइम्स 30 मल्टीप्लाइड बाई 21 के बराबर और प्लस टाइम्स 20 के बराबर। अब यहाँ से हम कैलकुलेटर निकाल करके अपना काम क्रिया कर देते हैं। कहते हैं कि अपने पास हमारा कैलकुलेटर, तो ये रहा अपने के पास। तो यहाँ से किससे मल्टीप्लाई कर लो तो 70 और मल्टीप्लाइड बाई अपने के पास 41, तो ये आ गया अपने के पास, बताओ तो ये आ गया अपने के पास 2870 के बराबर। प्लस टाइम्स अपने के पास क्या करो, इसको अपने के पास हटाओ तो ये आ गया 30 और मल्टीप्लाइड बाई अपने के पास 21, खैर ये तो ऐसे भी मल्टीप्लाई हो जाता 630 के बराबर और प्लस टाइम्स 20 के बराबर। चलो सॉल्व कर लो, 630 प्लस 20 प्लस कितना आ गया अपने के पास 2870 के बराबर, तो 28 और 70 तो ये आ गया अपने के बराबर, तो 3520 के बराबर। 3520 इज द करेक्ट आंसर। अब देख लो 3520 कौन से ऑप्शन में, तो 3520 ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास किस करा देंगे फुल एंड फाइनल आंसर। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 6 अप्रैल 2023 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था। आपने इस तरीके से जाइएगा, एक बार देखिएगा बनता है या बन नहीं बनता, बन जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस हम 2-4 बार बता चुके हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो बस इतना इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।